हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। माय नेम इज शिल्पा। आज हम डिस्कस करेंगे जो कल से आपके DSSB के PGT एग्जाम्स जो ऑलरेडी स्टार्ट हो गए हैं और कल 2 शिफ्ट्स में एग्जाम्स हुए हैं। इवनिंग शिफ्ट में इंग्लिश सब्जेक्ट का एग्जाम जो है हुआ है और फोर्थ कमिंग डेज में अब हम देखेंगे कि और भी सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स होने जा रहे हैं। तो उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वी हैव बॉट दी accurate and comprehensive analysis of the exam that was held yesterday। ठीक है, किस तरह के क्वेश्चंस पेपर 1 के अलग अलग सेक्शंस, अलग अलग पेपर 1 के सब्जेक्ट्स में जो है पूछे जा रहे हैं, क्या उनका लेवल रहा है। एंड पेपर 2 में सब्जेक्ट के साथ साथ टीचिंग मेथोडोलॉजी और सब्जेक्ट के साथ जो सब सब्जेक्ट्स होते हैं उनका डिवीजन किस तरह रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट द ओपनिंग ऑफ द session. So the DSSB PGT exam, in this video we are going to discuss 7th जुलाई को 2025 को जो एग्जाम हुआ है इंग्लिश लैंग्वेज का सेकेंड शिफ्ट में, ठीक है, उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लेवल क्या था एग्जाम का। देखिए यूजुअली क्या होता है कि कोई भी एग्जाम आप अपियर करते हो तो उसमें यही होता है कि कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस इजी होते हैं, सेकेंडली कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस मॉडरेट होते हैं और कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है डेफिनेटली डिफिकल्ट होते हैं। तो उसी तरह के उसी पैटर्न का ये एग्जाम रहा है। इसे हम इजी नहीं कह सकते हैं, बहुत डिफिकल्ट भी नहीं कह सकते हैं। डुएबल क्वेश्चंस जो है बच्चे बता रहे हैं कि डुएबल क्वेश्चंस जो हैं थे, और साथ साथ जो बोर्ड है उसने जो क्वेश्चंस की फ्रेमिंग की है उसमें हर एस्पेक्ट, हर एरिया को जो है टच करने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो अभी मैं आपको पेपर 1 में बहुत सॉर्टेड सा बताने वाली हूं कि इस शिफ्ट में पेपर 1 के अलग अलग सब्जेक्ट्स में क्या क्या क्वेश्चंस किस किस टॉपिक से पूछे गए हैं। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द लेवल ऑफ एग्जाम की बात हमने कर ली है। अगर हम इंग्लिश शिफ्ट, इंग्लिश एग्जाम की अगर हम बात कर रहे हैं, इफ यू टॉकिंग अबाउट इंग्लिश एग्जाम, then definitely it was you can say moderate exam। ठीक है, मॉडरेट आपका एग्जाम था और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, डेफिनेटली लेंदी था। इट वॉज द एग्जाम वॉज क्वाइट लेंदी। ठीक है, एज पर द रिव्यूज दैट वी गॉट फ्रॉम वेरियस स्टूडेंट्स। एंड साथ साथ बच्चों ने कुछ क्वेश्चंस भी हमें भेजे हैं। ठीक है, उन क्वेश्चंस को हम अभी फटाफट से डिस्कस करेंगे आपके साथ। यस, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेवल ऑफ एग्जाम की बात हो गई है। पेपर 1 में हम देखेंगे अभी इन द नेक्स्ट स्लाइड दैट विच ऑल क्वेश्चंस वर देयर। ठीक है, पेपर 2 में सब्जेक्ट कितना था, टीचिंग मेथोडोलॉजी से कितने क्वेश्चंस थे, लेट्स सी। या सो पेपर 1 में जो रीजनिंग वाला जो आपका सेक्शन है, पेपर 1 में जो आपका रीजनिंग वाला सेक्शन है उसी से जो है क्वेश्चन पेपर ओपन होता है और फर्स्ट 20 क्वेश्चंस जो हैं आपको दिखती हैं। सो रीजनिंग एबिलिटी में क्वेश्चंस अल्फाबेट टेस्ट, आपकी कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, आपका कोर्स ऑफ एक्शन, उसके साथ साथ जो है बच्चों ने बताया है ओड वन आउट से भी क्वेश्चन था, साथ में सिलॉग्स से भी हमें जो है क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, ब्लड रिलेशन से भी क्वेश्चंस थे, डिसीजन मेकिंग से भी क्वेश्चंस थे। ठीक है, उसके अलावा रीजनिंग में सीरीज तो देखिए है, सीरीज इज देयर और उसी से इंटर रिलेट करके, मतलब 2 टॉपिक्स को एक साथ ज्वाइन करके, मतलब कॉन्जॉइनिंग करके ऑफ 2 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स दे आर आस्किंग क्वेश्चंस। सो दिस वाज देयर। कोऑर्डिनेट इनइक्वालिटी एंड ऑल दिस वाज नॉट देयर, मिसिंग नंबर ये सब नहीं था। ठीक है, हाँ इनकरेक्ट नंबर्स थे सीरीज में और उनको आपको फाइंड आउट करना था। इनकरेक्ट अल्फाबेट्स का ऑर्डर था, दैट ऑल्सो यू वर सपोज टू फाइंड आउट। एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स वर नॉट देयर। सिटिंग अरेंजमेंट से भी जो है क्वेश्चंस थे। एक स्क्वायर में मतलब बच्चे बैठे हुए हैं, देयर आर 8 स्टूडेंट्स, ठीक है, इन अ स्क्वायर, और उस तरह से उनको अरेंज करना था अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम। इट वाज लुकिंग लेंदी बट इट वाज डूएबल। ठीक है, ऐसा था। उसके अलावा नॉर्मल एक सीक्वेंस में एक सिंगल लाइन में बच्चे बैठे हैं, ठीक है, और उनका भी आपको यही बताना था कि एक क्वेश्चन था
एंड उसके बाद आपको बताना था टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं इस रो में कितने बैठे हुए हैं, ठीक है। सो ऑल दिस एनालॉजी वाज देयर, डेफिनेटली इट वाज देयर, ठीक है। तो हर एस्पेक्ट को जो है इन्होंने टच करने की कोशिश की है, बट अभी हम देखेंगे जो आगे शिफ्ट्स आ रही हैं उनमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, अगर ये रिव्यू मैं आपको दे रही हूँ सिंगल शिफ्ट का, ठीक है। लेट्स सी, बिकॉज यू नेवर नो कि रीजनिंग में जो अभी इसमें पूछे गए हैं तो जो अगली शिफ्ट होने वाली है मे बी ऑफ द इंग्लिश एग्जाम दैट इज गोइंग टू बी देयर और ऑफ द अदर सब्जेक्ट्स एग्जाम्स कि वो किन किन एस्पेक्ट्स को टच करेंगे। अभी तक रीजनिंग डुएबल है, लेंदी है, लेकिन डुएबल है, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट का ध्यान आपको जरूर रखना है। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में क्वेश्चंस रिवर्स फेस्टिवल्स, ठीक है। छठ पूजा के ऊपर जो है क्वेश्चन देखने को मिला, छठ पूजा कितने दिन का त्यौहार है, हाउ मेनी डेज छठ पूजा इज सेलिब्रेटेड, लाइक दैट, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आए हैं। साथ में लूना जो रिवर है गोविंदगढ़ से कितनी ट्रिब्यूटरीज निकलती हैं, उनके क्या क्या नाम हैं, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पीएम ने जो स्कीम्स लॉन्च कर रखी हैं, ठीक है, वो सब भी पूछा गया है। जैसे उज्ज्वला योजना पर जो है क्वेश्चन आया है, ठीक है, व्हाट इज द मोटिव ऑफ उज्ज्वला योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिला है कि जो 71st आपका नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड्स किसने होस्ट किया है, विच मिनिस्ट्री हैज होस्टेड इट। नेक्स्ट आपका लिटरेचर से भी एक क्वेश्चन देखने को मिला है, ठीक है, जिसमें लिटरेचर का एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है कि अगर ऑथर और राइटर्स कुछ लिखते हैं लिटरेचर में तो वो सोसाइटी पे किस तरह से इफेक्ट आता है, उस तरह का एक क्वेश्चन जनरल नॉलेज इस जनरल अवेयरनेस में देखने को मिला है, ठीक है। नेक्स्ट देयर वाज आल्सो क्वेश्चन दैट जो आरबीआई के गवर्नर जनरल थे, ठीक है, अब उनको किस डिपार्टमेंट ये जो है वो है किस डिपार्टमेंट को वो हेड कर रहे हैं इन द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, ठीक है। दिस क्वेश्चन वाज आल्सो देयर। सो ओवरऑल इफ यू से जनरल अवेयरनेस वाज नॉट दैट डिफिकल्ट, इट वॉज डूएबल इफ यू स्टडीड फ्रॉम गुड सोर्सेज, अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर किया था सो इट वॉज डूएबल, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल एबिलिटी। न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें तो जिन टॉपिक्स मतलब कोई अलग टॉपिक नहीं था, ठीक है, और क्वेश्चंस ऐसा भी नहीं था कि दो दो टॉपिक्स के मर्ज कर रखे हों, देयर वाज नथिंग लाइक दैट। व्हाट वाज देयर इज योर सिंपल इंटरेस्ट, योर कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो से भी क्वेश्चन था। अब जानने की बात यह है कि उन्होंने टाइम एंड वर्क से भी क्वेश्चन दे रखे थे, साथ साथ पाइप एंड सिस्टर्न से भी क्वेश्चंस दे रखे थे, ठीक है। उसके साथ आपका HCF LCM से भी क्वेश्चंस थे, सिंप्लीफिकेशन से भी क्वेश्चंस थे, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट योर न्यूमेरिकल एबिलिटी। साथ साथ कुछ मेंसुरेशन के फॉर्मूलाज जो हैं इसमें लग रहे थे, ठीक है, कुछ ज्योमेट्री ओरिएंटेड क्वेश्चंस भी देखने को मिले, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट योर न्यूमेरिकल एबिलिटी। डेफिनेटली जो क्वेश्चंस थे वो सिंपल ही थे, तो उनका थोड़ा लैंग्वेज कॉम्प्लेक्स बना रखा है, बट इफ यू विल गिव टाइम यू विल बी एबल टू सॉल्व देम, दिस इज फॉर श्योर। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द हिंदी सेक्शन, हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन। इसमें आपका जो कॉम्प्रीहेंशन पैसेज था क्वाइट सिंपल था, ठीक है, यू कैन रीड एंड यू कैन आंसर द क्वेश्चंस, इजीली डुएबल था। हिंदी के जो बाकी क्वेश्चंस थे लैंग्वेज बेस्ड, उनमें बहुत ज़्यादा ग्रामर के क्वेश्चंस नहीं थे। जो एप्लीकेशन बेस्ड हिंदी होती है, जो स्ट्रक्चर सेंटेंस का सही सिंटैक्स होता है, स्ट्रक्चर होता है, उसी तरह से जैसे आपका पोशाक अच्छा है या आपकी पोशाक अच्छा है, सच क्वेश्चंस वर देयर, तो यू कैन इजीली डू देम, ओके। सो मैं आपको बता रही हूँ कि इजी क्वेश्चंस थे, बट साथ साथ मॉडरेट क्वेश्चंस भी थे एंड डिफिकल्ट क्वेश्चंस, बट हिंदी में इट वाज मॉडरेट। नेक्स्ट इन इंग्लिश अगेन द सेम थिंग, questions were doable, there were idioms, there were vocabulary based questions, sino ento type questions were there। साथ साथ टेंसेस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें देखे गए हैं, एंड वॉइस एंड नरेशंस की भी हम बात करेंगे, ठीक है। टेंसेस के साथ साथ अभी क्योंकि ये इंग्लिश सब्जेक्ट का ही एग्जाम है तो उधर भी जो है हम डिस्कस करेंगे कि सब्जेक्ट ओरिएंटेड क्वेश्चंस क्या क्या थे। तो इंग्लिश में भी कॉम्प्रीहेंशन जो पैसेज था आपका, ठीक है, दैट वाज क्वाइट इजी एंड गिव इट अ रीडिंग, रीड इट वंस और ट्वाइस इन अ रो एंड देन अटेम्प्ट द क्वेश्चंस।
it was easily doable. Yes, paper 1 में it was time consuming, but you need to give that time to the paper, because only then you can move to paper 2. तो paper 1 में आप अपना time देंगे तो आपको result भी मिलेगा. It was like that. Okay, but in the subsequent shifts when you are going to appear, be careful the time management. जो भी आपने प्लान किया है कि इतना टाइम आपको उसको देना है, तो उसके साथ आप +-5 के ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज ना करें. नेक्स्ट लेट्स सी. यस, वी आर गोइंग टू डिस्कस पेपर 2. तो जैसा कि हमें पता है कि पीजीटी इंग्लिश का जो है एग्जाम था 7 जुलाई को 2025. डिस्कस कर लेते हैं किन किन एस्पेक्ट्स को जो है एग्जामिनर ने टच किया है और किन किन हिस्सों से क्वेश्चंस पूछे गए हैं. सो लिटरेचर सेक्शन की अगर हम बात करें तो अगेन लिटरेचर वाज द डोमिनेंट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पेपर एंड इट वाज डोमिनेटिंग द पेपर. सो देयर वर वेरियस थिंग्स एंड मॉड्यूल्स जिनसे क्वेश्चंस आए हैं. जनरली माना जाता है कि जो दिल्ली का टीजीटी एग्जाम्स होते हैं, they are on a quite a good level if we compare it to the other states and territories. So let's see. British literature से भी questions आए थे. Okay, but we did not see any question from Shakespeare, Chaucer. ठीक है, आपकी बेन जॉनसन या फिर बैरनेस, डार्क एज, वहाँ से कहीं से क्वेश्चंस नहीं आए थे. प्रीडोमिनेटली जो है क्वेश्चंस आ रहे थे फ्रॉम मॉडर्न एज, पोस्ट मॉडर्न एज. ठीक है, रोमांटिक राइटर्स से भी कम क्वेश्चंस थे, विक्टोरियंस से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस थे. ठीक है, दिस वर द एस्पेक्ट्स इन द ब्रिटिश लिटरेचर दैट वर ऑल टॉक्ड अबाउट. अमेरिकन लिटरेचर से भी क्वेश्चंस थे, खासकर जो नोबेल अवार्डी राइटर्स हैं उनके वर्क्स. ठीक है, डायरेक्टली उनके वर्क्स ना पूछ के उनके वर्क्स के अंदर की लाइंस तक वो पॉइंट आउट कर रहे थे कि आप बताइए कि किस राइटर का ये वर्क है. ठीक है, या फिर राइटर इस वर्क में ये लाइन बोल के क्या कहना चाह रहा है. दीज क्वेश्चंस वर देयर. इंडियन राइटर्स वर देयर. ठीक है, आपके कंठापुरा पे क्वेश्चन था. मुल्कराज आनंद ने जो कूली नॉवल लिखा है उसमें मुनू जो कैरेक्टर है उस पर भी क्वेश्चन था. ठीक है, और साथ में आपके इंडियन ड्रामेटिस्ट से ज़्यादा क्वेश्चन इस पेपर में देखने को नहीं मिले. इंडियन पोइट्स से भी क्वेश्चंस थे. तो आप देख सकते हैं कि जो ट्रेंड है इंडियन लिटरेचर का, जो इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं उन्हीं से क्वेश्चंस थे. कोई अलग इंडियन लिटरेचर का माइनर वर्क से क्वेश्चंस नहीं थे. देन यू हैव योर अफ्रीकन, डायस्पोरिक, कैनेडियन, इन सब से भी क्वेश्चंस देखने को मिले. साथ में वॉलसॉइंका, डेरेक वॉलकॉट, ठीक है, अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका, अ पेयर ऑफ ब्लू आइज, टोनी मॉरिसन, इन राइटर्स से भी जो है क्वेश्चंस देखने को मिले. और साथ में पेयर ऑफ ब्लू आइज जो आपका टेक्स्ट है उससे जो है काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिले. ठीक है, ऐसा भी हो रहा था कि जैसे पेयर ऑफ ब्लू आइज से एक क्वेश्चन आ गया, उसके बाद नेक्स्ट आप देखोगे तो सेकेंड क्वेश्चन आ गया, थर्ड क्वेश्चन आ गया. सो देयर वर मैनी क्वेश्चंस. लिटरेरी थ्योरी वाज अगेन अ पार्ट ऑफ द डिसिप्लिन्स. ठीक है, जैसे कि 10 डिसिप्लिन थे सब्जेक्ट पार्ट में, तो लिटरेरी थ्योरी से भी क्वेश्चन था कि स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, डीकंस्ट्रक्शन जैसी थ्योरीज से क्वेश्चन देखने को मिले हैं. ठीक है, पोस्ट मॉडर्निज्म जैसी थ्योरी से भी क्वेश्चन देखने को मिला है. साथ साथ अगर हम लिटरेरी थ्योरीज में बात करें मार्क्सिस्ट मूवमेंट्स की, ठीक है, कुछ मूवमेंट्स हैं तो मार्क्सिज्म से भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं. लेट्स टॉक अबाउट लिटरेरी क्रिटिसिज्म. अभी क्रिटिसिज्म में मैथ्यू आर्नोल्ड जो कि बहुत बड़े क्रिटिक हैं, ठीक है, द इंस्पेक्टर ऑफ द स्कूल, ठीक है, उनसे भी क्वेश्चन आए हैं. सेकेंडली विलियम वर्ड्सवर्थ का जो क्रिटिसिज्म वाला पार्ट है उससे भी क्वेश्चंस आए हैं. ठीक है, उन्होंने सीधा सीधा पूछा है कि जो एक वर्क होता है, पोइट होता है, तो वो पोइट जो होता है उसकी पोइटिक लैंग्वेज किस तरह की होनी चाहिए, और वैरायटी ऑफ ऑप्शंस वर देयर, यू वर सपोज्ड टू सेलेक्ट देम. देन यू हैव कल्चरल स्टडीज, रोलैंड बार्थेस, मिलर, ठीक है, इन सब से क्वेश्चंस देखने को मिले हैं. राइट, सो देर वर सम क्वेश्चंस विच वर टचिंग वेरियस एस्पेक्ट्स, ठीक है, एंड वेरियस यूनिट्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर सेक्शन. सो इट वाज लाइक दैट. ठीक है, सभी से क्वेश्चन सब टच कर रखे थे. ऐसा नहीं है कि ब्रिटिश को ही ज़्यादा वेटेज दे रखा था या इंडियन को ही ज़्यादा वेटेज दे रखा था. नो, दे ट्राइड टू टच लाइक एवरीथिंग. ठीक है, नॉट ऑन सरफेस लेवल. वही मैं बता रही हूँ, सम ईजी क्वेश्चंस,
some moderate and some difficult questions. Let's talk about the grammar, comprehension and vocab part. देखिए सेंटेंस का जम्बल्ड ऑर्डर था, ठीक है, यानी PQRS या आप ABCD काइंड ऑफ क्वेश्चंस को कह सकते हो, टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है. यू वर सपोज्ड टू अरेंज द गिवन 4 स्टेटमेंट्स इन द करेक्ट ऑर्डर, ठीक है. ऐसे एक क्वेश्चन नहीं, 2 से 3 क्वेश्चंस जो हैं देखे गए हैं. नेक्स्ट इट्स अबाउट द स्पेलिंग टेस्ट, ठीक है. स्पेलिंग टेस्ट से भी क्वेश्चंस थे, नॉट 1 और 2, 2 to 3 क्वेश्चंस वर देयर, ठीक है. लाइक देयर वर अ फ्यू स्पेलिंग्स विच दे आस्क्ड एंड घुमा के जो है उस क्वेश्चन को वो लोग पूछ रहे हैं, ठीक है, मेकिंग इट क्वाइट अ कॉम्प्लेक्स वे टू डील विद. फिर मोडाल्स से क्वेश्चंस थे, टेंसेस से भर भर के क्वेश्चंस देखे गए हैं, ठीक है. नेक्स्ट वर्ब्स जो हैं आपको नॉर्मली पता होनी चाहिए, तो उनसे भी जो है स्ट्रेट क्वेश्चंस नहीं थे, थोड़े वर्ब ओरिएंटेड क्वेश्चंस थे. वॉइस एंड नरेशन से बिल्कुल भी क्वेश्चंस जो हैं नहीं थे, ठीक है. वॉइस एंड नरेशन से क्वेश्चंस नहीं थे, ठीक है. नाउ फिलर्स वर देयर, डेफिनेटली फिलर्स वर देयर, ठीक है. फिलर्स से क्वेश्चन किस तरह के थे कि वही जो वैरायटी ऑफ लाइक ग्रामर के टॉपिक्स हैं उन्हीं के रिगार्डिंग जो है उन्होंने फिलर्स टाइप बना रखा था एक पैटर्न में, ठीक है. तो प्रेपोजिशंस से भी जो है क्वेश्चंस देखने को मिले हैं. साथ साथ पैसेज कैसा था, पैसेज जो हैं जैसे 3 पैसेज अगर उन्होंने दिए हैं इन योर सब्जेक्ट सेक्शन, सो लाइक यू कैन से 2 ऑफ द पैसेजेस वर मॉडरेट, 1 वाज डिफिकल्ट, ठीक है. एंड किसी भी डिसिप्लिन में जो है वो एकदम से पैसेज जो है एक आधे देखने को मिले हैं बच्चों को. नेक्स्ट कुछ इडियम्स हैं, ठीक है. इडियम्स वी गॉट टू नो देयर वर इडियम्स लाइक शॉट इन द डार्क, ठीक है, बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, आई टू आई, इस तरह के इडियम्स जो हैं देखने को मिले हैं और डुएबल जो हैं इडियम्स वाले क्वेश्चंस थे. साथ में साइनो एंटो अलग से देखने को नहीं मिले हैं, आपके कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड ही साइनो एंटो के क्वेश्चंस निकाले गए थे. सो दिस वाज ऑल अबाउट द ग्रामर एंड कॉम्प्रिहेंशन पार्ट, वोकैब पार्ट. ग्रामर वाज क्वाइट इजी, इट वाज डुएबल, ठीक है, दो इट वाज नॉट कॉन्स्टिट्यूटिंग लाइक अ डोमिनेंट पार्ट इन द पेपर, बट इट वाज डुएबल, ठीक है, बहुत आसान ग्रामर आया था. टीचिंग मेथडोलॉजी की अगर बात करें तो प्रॉपर 20 क्वेश्चंस ऑफ टीचिंग मेथडोलॉजी वर देयर, ठीक है, विच वर कवरिंग नॉट वन थियोरिस्ट, ठीक है, एक ही थियोरिस्ट के पीछे नहीं थे, 2-3 थियोरिस्ट से क्वेश्चंस थे. फिर 2-3 जैसे NCF इंक्लूसिव एजुकेशन हो गया आपका, ठीक है, और RPWD जो आपकी एक्ट्स हैं, ठीक है, 2016 वाली, उससे भी क्वेश्चन देखने को मिला. NCF से क्वेश्चन देखने को मिला, कुछ चाइल्ड सेंटर्ड और कुछ टीचर सेंटर्ड टॉपिक्स से देखने को मिला. साथ साथ इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट होता है, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम से MSQ बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिले, जेंडर से क्वेश्चंस देखने को मिले. सो दिस वाज ऑल अबाउट द एनालिसिस ऑफ टीचिंग मेथडोलॉजी, ठीक है. सो टेक योर टाइम इन पेपर 1 एज वेल बिकॉज दैट इज अगेन डुएबल. पूरा का पूरा पेपर डुएबल था, कुछ पार्ट्स थे जो कि डिफिकल्ट थे, प्रोवाइडेड you have a good time management. So it's all up to you, the strategy that you are going to use, and this is all about the 7th July exam analysis, okay. And we hope to bring the analysis for other shifts as well, okay. We are going to bring analysis for other shifts as well, and this is how we've brought the comprehensive analysis to you, and even in future जो भी exams हो रहे हैं we are going to bring. So I hope you फाउंड द सेशन क्वाइट हेल्पफुल, ठीक है. अगर आपको चीज़ें जो है समझ आ गई हैं, किस तरह का पैटर्न था, क्या था, सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, put down your comments if you have any queries, and do not forget to follow the channel because we are going to bring the kindest updates to you on time. Thank you everyone for watching, and comments में जो है अपना रिव्यू ज़रूर दें कि किस तरह के आपका जो है सेशन या शिफ्ट ऑफ एग्ज़ाम रहा है. Thank you everyone.